सपत्नीक साहब भैया मुखमन अक्षरम स्वाकृते। नमः संस्कृता है। हम तो इतनी बार आके बोल चुके हैं कि हमको शर्म लगता है यहाँ आके बोलने में बार बार, लेकिन हमारे चेहरे की लाइट गई है। आप लोग समझ रहे हैं कि बगल में बीबी आ गई है। और हम पहले आके कितना खुशहाल बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं आप देख ही रहे हैं हमारे चेहरे को। बस बीबी का प्रेशर समझ लीजिए, कल से सर पे चढ़ी हैं, हम धीरे धीरे इनको ढो रहे हैं। हम क्या बोले, आज इन्हीं को बोलना है। सभी दीदी और भैया को सभी को नमः संस्कृता है। ये बोलते थे कि जब मैं पढ़ के यहाँ से झंडा ऊंचा करेंगे तभी आपको यहाँ पे आने देंगे। मैं बोली ठीक है, आप झंडा ऊंचा करेंगे तभी मैं गुरुजी के चरणों में आऊंगी। तो इसीलिए इसी वजह से मैं यहाँ पे आज आई हूँ। और ये बात सत्य है कि मैं ही इनको घर से भगाई थी पढ़ने के लिए। जब इनको मैं घर से यहाँ पे भेजी तो मैं बोली कि आप पढ़ाई करिए और मैं घर का सारे बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की सभी मैं देख लूंगी। बच्चे बीमार होते थे तो इनको पता नहीं चलता था उनकी पढ़ाई लिखाई। इनको आज तक नहीं पता मेरे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। मेरा बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है। आज तक ये स्कूल भी नहीं गए हैं बच्चों के कि मेरे बच्चे किस क्लास में किस जगह पढ़ते हैं। और ये आकर पढ़ाई किए और मैं इनसे फोन भी नहीं करती थी। आप पढ़ाई करते हैं तो करिए, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां देख लेती हूँ। ये यहाँ तक कि सभी को तो यहाँ पे दीदी बोलते थे और वीडियो बनाते थे पत्नी वाला। एक दोस्त को ये वीडियो कॉल से बात करवाने लगे। वो बोले कि सच में आप ही इनकी पत्नी हैं? मैं बोली हाँ, मैं ही इनकी पत्नी हूँ और यहाँ पे तो मैं ही हूँ, वहाँ पे मैं नहीं जानती हूँ कितनी है। तो ये पढ़ाई किए और जब मैं सर जी का जो पढ़ाने का निराला अंदाज देखती थी तो मुझे तभी पता चल गया था कि ये पढ़ के वहाँ से सफलता लेकर ही आएंगे। तो आज सफलता मिली है और इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या बोले, ये पढ़ाई साथ में जब शादी हुआ तो इसके बाद ये समाज सेवा करने लगे। घर पे पता नहीं था कि किस तरह से बच्चे हैं बीवी हैं। तो मैं बोली जी नहीं, मेरा विवाह प्रेम विवाह है। मैं साथ में पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी संस्कृत से एमए की हूँ। इसके पहले ये भूगोल से एमए किए, फिर दोबारा जो है संस्कृत से एमए किए और एमए करने के बाद समाज सेवा करने लगे। हम कहे नहीं जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, आपके बस की बात नहीं है कि जो है बिजनेस करके बच्चों को खिला लेंगे। हम बोले थे जब आपका उद्धार हो गया तो मैं भी चलूंगी, गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे, हमारा भी हो सकता है उद्धार हो जाए। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से अब मैं बच्चे को ही देखती हूँ। इनको तो नाम भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे का स्कूल में नाम क्या है। लेकिन साहब भैया से ये पूछो कि ये पता है ना कि हमारा है। इतना मजा साहब भैया ही दे सकते हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि साहब भैया इतने मस्त क्यों हैं। इतना मस्त मौला इंसान इनको मिला है। इस जन्म में तो कोई पुण्य दिखता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्य होगा। और यहाँ भी आपको मैं बता दूं, आज आप सामने हैं इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे फोन आते हैं। आप कल्पना करिए 10-12 लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे फोन आते होंगे। तो उसमें सारी लड़कियों का फोन सिर्फ एक ही फोन में आता है।
पता नहीं क्यों मैं पिछले कई साल रिकॉर्डों से देख सकता हूं कि जब भी कोई ऐसा ऑफर वगैरह निकलता है या जिसमें बहुत सारे फोन आते हैं, तो हमारे कार्यालय में 4-5 नंबर हैं जिनका हम रोज प्रचार करते हैं यूट्यूब से। इनके नंबर का कभी प्रचार नहीं हुआ, पर हर लड़की के नंबर, इनका नंबर जरूर होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लड़की बाज है, नो। सबको दीदी बहनी कहते हैं, पर सबको गाइड करते हैं। खासकर लड़कियों का विंग संस्कृत गंगा में साहब भैया ने पिछले 4-5 सालों में जितनी ज्यादा लड़कियां जुड़ी हैं संस्कृत गंगा में, उसमें साहब भैया की बड़ी कृपा है। वो इतना अच्छा हैंडल कर लेते हैं। नहीं, ये ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन कोर्स ले लो, आप आइए, आपके कमरे की भी व्यवस्था करा देंगे, कमरा छोड़ना है उसकी भी व्यवस्था करा देंगे, नहीं कराएंगे तो किसी और को लगा देंगे। हाँ, वही जो समाज सेवा ये बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम सुना करते थे वीडियो वगैरह में, तो हमने फोटो भी आपकी देखी थी। अभी हमें इनके घर जाने का अवसर नहीं मिला, आपका अवसर मिलेगा। ब्याह कर ही लिए हैं, लड़का भी पैदा हो गए, अब एक का ही अवसर है लड़का के ब्याह में तो शायद जाने का अवसर मिले। और ये तो हंसने के लिए हम लोग कुछ भी कह दें, बहुत सारी खूबियां हैं जो कभी साहब भैया के न रहने पर हम आपको बताएंगे। बुराइयां नहीं, खूबियां। उन खूबियों में से एक ये भी है कि हमें व्यक्तिगत बहुत सलाह देते हैं। और मैं आपको एक ही लाइन यहां कह दूं कि मैं ऑफलाइन लगभग छोड़ ही चुका था पढ़ाना। साहब भैया इतनी बार आए और इतनी बार कहते रहे कि गुरुजी एक क्लास, गुरुजी 1 घंटा पढ़ा दीजिए, गुरुजी 1 ही घंटा पढ़ा दो, टीएनटी पढ़ा दो, यूपी टेटे पढ़ा दो, सुपर टेटे पढ़ा दो, गुरुजी ऑफलाइन पढ़ाइए, गुरुजी ऑफलाइन पढ़ाइए। बाद में हमको करना ही पड़ा। मुझे लगा कहीं गुरुजी बस अब परीक्षा होगी, एक बैच 1 घंटा पढ़ा दीजिएगा, आधा घंटा पढ़ा दे गुरुजी। तो ये भी जो आप बैच देख रहे हो, इसके पीछे भी साहब भैया का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब ये कोई बात कहते हैं और बड़ी विनम्रता से और सब कुछ बता के, तो मुझे लगता है कि चलो इतनी व्यस्तता के बाद भी यदि इस ऑफलाइन में हम प्रेरित हुए हैं, तो इसमें भी साहब भैया का बहुत बहुत रोल है। और भी बहुत सारे ऐसे काम है कि सर इनको रखना चाहिए, ऐसे ये काम करना चाहिए, संस्था में ऐसा होना चाहिए। और सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले साथियों में हम अभी भी, जब भी कभी संस्कृत गंगा में मैं किसी को याद करता हूं, तो इनके साथ 10-15 लोगों का ग्रुप था, लड़कियों का नहीं, लड़कों का तो उन 15 लोगों के ग्रुप के ये ग्रुप लीडर थे। तो हमें कुछ कहना हो तो बस एक फोन करते थे साहब भैया को, इसके बाद काम बता देते थे कि यार ऐसा ऐसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। गुरु वे बोले, और ये पूछ लेते थे गुरुजी कब तक चाह रहे हैं, मान लो बता दिए कल तक हो जाएगा, फिर आप हो गया इनको बता दीजिए, कह दीजिए, बाकी ये सारा इस प्रकार से मैनेज करते थे। और इसके पहले ये तो कहा करते थे हमसे कि सर हमारी पत्नी, जब हम कालिदास की कहानी बताए कि विद्योत्तमा की वजह से कालिदास हो गए, तो इनको ये कहानी बहुत पसंद आई थी। बोली सर हमारो विद्योत्तमा हमको भगाई है। तो हम सोचे हंसते हैं, हो सकता है हंसने में ही कहते हैं, लेकिन आज आपने बताया तो मुझे सचमुच ऐसा लगा कि अच्छा मान लो पत्नी मिले भगवान तो इसी तरह मिले, कम से कम नहीं तो ये गांव में इधर उधर घूमते रहते शायद, और कुछ कर ही लेते, भाई कुछ तो कर ही लेते, करते ही, पर कम से कम आज जिस मुकाम में है उस मुकाम में तो नहीं होते। तो कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हो, वो पत्नी के रूप में भी गुरु होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई विद्योत्तमा कालिदास के जीवन में पहली गुरु थी। तो ऐसा हमारे संस्कृत जगत में भी हुआ कि भाई पत्नी प्रेरक है। नहीं तो पत्नियां तो ये सिखाती हैं कि अब जो पढ़ चुके हो के लड़का बच्चा यहीं रहो, यहाँ गाँव में रहो, हमें साथ रहो, जहाँ रहो हमें साथ रहो। और संकल्प कि भाई जब हम मास्टर बनेंगे तब गंगा पार कराएंगे। हम इनसे कई बार बोले कि यार आते हो गंगा नहलाने के लेते आया करो, पत्नी को भी लेते आया करो, संस्कृत गंगा है ही, हमारा घर है, यहाँ है, कहीं भी रही आएंगे। कहीं गुरुजी मास्टर बने के बाद गंगा पार करी है, मास्टर बने के बाद। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कब मास्टर बनेगा, गंगा नहलाने में कौन मास्टर, तो भाई कि उसी पार से नहला के ले जाओ। बोले नहीं सर मास्टर बनने के बाद। और अच्छा लगा कि ये शिक्षक हुए और जो संकल्प था तो आपने पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारे लिए बहुत सारा सामान आया है, मिठाई आई है, डायरी आई है, और सबसे बड़ी बात 5-10 किलो घी आया है, जो हमारे लिए 5-6 महीने के लिए हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि जब ये तो कभी लाए नहीं, तो हम तो यही मानेंगे कि भाई साहब वैसे भी घी यही लोग बनाते हैं तो यही लोग लाएंगे, पर गुड़ और घी हमारे लिए साहब भैया हमेशा लाते रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर, चूंकि 2 चीजें मुझे बहुत पसंद है, मीठा में गुड़ और घी। घी गाय का हो तो अच्छा है, पता नहीं ये गाय का लाए किसी और का ले आए